हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 63 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 11 जनवरी 2022। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना लेसन नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम मूवमेंट की बुक से जो चैप्टर है आपका उसे पढ़ेंगे। ये जैन जुआडिस्को के द्वारा नरेट करा गया बताया गया है। विच रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप। यानी जो ये आपका हाउस इज़ अ नॉट होम बेसिकली जो टीनेजर्स के चैलेंजेस होते हैं जो टीनेजर की एज में। टीनेजर की एज कितनी रहेगी? 16 से लेके 24 टीनेजर की एज होती है। अब इनमें जो भी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे उनका सामना करते हैं, यही आपको बताया जाता है। द ऑथर हैड जॉइन हाई स्कूल। जो ऑथर है उन्होंने हाई स्कूल यानी 10th के बाद जो हाई स्कूल होते हैं उन्हें हाई स्कूल कहा जाता है। मतलब 10th के बाद की जो क्लास होती है उन्हें हाई स्कूल कहा जाता है। तो ऑथर ने भी हाई स्कूल ज्वाइन करा अपने जूनियर हाई स्कूल को छोड़ के। बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड यार, पर वो वहाँ पे थोड़ा अकेला फील करने लगे। ही मिस हिज फ्रेंड एंड ओल्ड टीचर्स। यानी वो अपने सारे फ्रेंड्स को भी खो चुके थे क्योंकि वो तो जूनियर हाई स्कूल में थे, और ओल्ड टीचर्स को भी यानी पुराने अध्यापक को भी। वन डे व्हेन ही वाज एट होम was his pet cat and mother deadly fire broke out inflaming their house. The quickly ran outside but his mother went inside again to save pictures and let her his laid from the fire. um, एक दिन वो घर में थे अपनी एक पेट कैट के साथ मदर, और अचानक से आग लग जाती है। देन वो फिर वो भागते हैं बाहर की साइड, पर उनकी मदर जो है वो पिक्चर्स और जो लेटर हैं वो अपने फादर का बचाने के चक्कर में लेट हो जाती हैं और वो फायर में लग जाती है। द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय देन एंड ब्रॉट हर सेफ्टी आउट ऑफ हर हाउस। और फिर जो फायर फाइटर्स आते हैं वो आते हैं और उन्हें हाँ उससे सेफली बाहर लाते हैं। आई रैन ओवर एंड हग हर ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यू विद हर एंड हेटेड हर व्हेन ही सेड थॉट ऑफ लॉसिंग हर। यानी फिर वो जब वो भाग के उनके पास जाता है, उन्हें हग करता है और उनसे आर्ग्यू करता है, उनसे हेट करता है कि मैं आपको नहीं खोना चाहता। सून द ऑथर रियलाइज दैट ही कुड नॉट फाइंड हीज कैट टू। इट ब्रोक हिम टू टीयर्स। यानी फिर ऑथर को रियलाइज़ होता है कि उनकी कैट भी नहीं मिल रही है एंड वो फिर जिससे उनके आंसू आ जाते हैं। दे हैड टू स्पेंड द नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट डे। फिर वो जो अपनी रात है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे बिताते हैं। नेक्स्ट डे जब हुआ था नेक्स्ट डे होता है, उन्होंने क्लोथ्स बोरो के, शूज़, मनी फ्रॉम देम टू मूव टू प्लेस लिव इन अ all the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat all had been ripped away. यानी फिर वो कहते हैं जितनी भी सिक्योरिटी जितनी मुझे पता थी, मेरा पहला का स्कूल, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरा हाउस, सब चला गया। Surprisingly, everyone at new school came to know of his plight. They helped him in many ways with the textbook and other usual things. He felt so touched. Everyone spoke to him and genuinely opposed to their concern for him. यानी फिर जब वो न्यू स्कूल जाते हैं तो वो देखते हैं कि अचानक से सब उसकी हेल्प करने लगते हैं। वो उन्हें टेक्स्ट बुक में हेल्प करते हैं। उससे लगता है कि सब मेरे साथ अपने ही हैं। वो उससे सब उससे बात करना चाहते हैं जनरली उनसे, और उनसे अपने कंसर्न शेयर करना चाहते हैं। In that instant, I finally breathed a sigh of relief, thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. And फिर finally वो जो दिन था उस दिन सब कुछ जो थिंग्स थी सब कुछ ठीक होने लगा और मैंने उस दिन फ्रेंड्स बनाए। A month later, everyone around him, the neighbors and new friends come together and help them rebuild their homes. यानी एक महीने बाद की बात है कि जो सब आए उसके नेबर्स उसके फ्रेंड्स हेल्प करके एक नया घर बनाने के लिए। A woman came to him with his cat telling that apparently freaked out by fire it had reached her home. यानी एक वुमेन अपनी कैट के साथ कहती है कि वो उसका जो घर है वो अचानक से फायर से जल जाता है, तो वो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो इतना ही आपका हाउस इज़ नॉट अ होम जो आपका पोएम है उसमें बताया गया है। अब ये अंडरस्टैंडिंग है
इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, एक्सट्रैक्ट से आपको क्वेश्चन के आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है एक्सट्रैक्ट से। द ऑथर वॉज इन्जॉइंग हिज हाई स्कूल डेज। तो अपने हाई स्कूल डेज वो इन्जॉय कर रहे थे, तो नहीं, वो इन्जॉय नहीं कर रहे थे। द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट ग्रैंड पेरेंट्स होम। तो यस, उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स के होम में ही अपनी नाइट स्पेंड करी थी। दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर। तो यस, उन्होंने अपना घर फायर में खो दिया। द ऑथर वॉज गेटिंग रिनोवेटेड। तो ऑथर रिनोवेटेड हो तो नहीं, वो लास्ट में मोटिवेटेड हुए थे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ आपका जो है वो नहीं है, गलत है, नॉट ट्रू है। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड फोर्थ यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करस्पॉन्ड टू वर्ड प्लाइट। तो प्लाइट वर्ड को करस्पॉन्ड नहीं करता। तो ट्रबल का मतलब भी प्लाइट ही होता है, डिसकम्फर्ट प्लाइट होता है, वरी भी प्लाइट होता है, पर जॉय यानी हंसना प्लाइट नहीं होता। तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वाई डिड द ऑथर फील्स आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल। यानी वो अकेला फील क्यों कर रहे थे, आपको इसमें 20 से 30 वर्ड में आंसर करना है। ऑथर, तो ऑथर फील्ड आइसोलेटेड, ऑथर आइसोलेटेड इसलिए फील कर लेते बिकॉज ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद हिज न्यू स्कूल ड्यू टू हिज ओल्ड स्कूल मेमोरीज। यानी वो ओल्ड स्कूल मेमोरीज को बुला नहीं पा रहे थे और वो न्यू स्कूल में अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। एंड देन द फायर विच ब्रोक इन देयर हाउस मेड हिम फील मोर आइसोलेटेड देन एवर। एंड जो फायर जो जिसने उनका घर जला दिया वो उन्हें और आइसोलेटेड फील करा रही थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड देयर मदर गो बैक इनसाइड। यानी क्या हुआ था उनके घर में और उनकी मदर वापस अंदर क्यों गई थी। ये भी आपको 20 से 30 वर्ड्स में आंसर करना है। तो राइटर्स फादर हैड डाइड व्हेन शी हैड बीन वेरी यंग। जो राइटर के जो फादर थे यानी जो ऑथर के फादर है वो अपनी यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई। हर मदर रन बैक इनटू द बर्निंग हाउस टू ट्राई टू सेव हर हस्बैंड पिक्चर्स लेटर्स विच वर ऑल शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। यानी उनकी मदर इसलिए अंदर गई थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड की पिक्चर्स लेटर्स सब सेव करके रखना चाहती थी, जिनसे जिनसे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। सभी करते हैं ऐसा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। यानी मैं भागी और उन्हें हग करा। कैन यू एक्सप्लेन व्हेन डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मैम मोमेंट। यानी आप क्या बता सकते हैं कि ऑथर ने ये ऐसा मोमेंट कब रियलाइज़ करा। 40 से 50 वर्ड में। तो आप लिखेंगे आई रैन ओवर एंड हग्ड हर द ऑथर रियलाइज दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कैटू इट ब्रोक हिम टू टेयर्स एंड हिज लव हर मोस्ट। यानी मैं भागा उसे हग करा। तो ये ऑथर ने तब रियलाइज़ करा जब उन्होंने अपनी कैट को फाइंड नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। एंड आप ये भी लिख सकते हैं जब उनकी मदर अंदर चली गई थी तो वो और डर गए थे। तो ये 40 से 50 वर्ड्स में आपका हो जाएगा। सिक्स्थ है इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी अगर कोई फायर इंसिडेंट नहीं होता तो स्टोरी का एंड क्या होता। तो इफ द वर्ड नो फायर इंसिडेंट ऑल हिज फ्रेंड्स लीव टुगेदर हैप्पीली। यानी उनके फ्रेंड्स सारे हैप्पीली रहते। ही लर्न हैप्पीली और वो अच्छे से हैप्पीली सब कुछ सीखते खेलते हैं हैप्पीली। एंड दे विल लीव टुगेदर एंड नो द इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ। और फिर वो एक साथ रहते और लाइफ का इंटरेस्ट सीखते। सेवेंथ क्वेश्चन है इमेजिन देयर इज़ अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली जॉइंड योर स्कूल। आपको इमेजिन करना है एक स्टूडेंट जो कि आपका स्कूल रिसेंटली ज्वाइन करता है या क्लास ज्वाइन करता है। हाउ वुड यू हेल्प हिम एंड हर गेटिंग एडजस्टेड विद देम। यानी आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे उनके साथ एडजस्ट रहने में। तो आप यहाँ से लिखेंगे स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट आई विल आस्क हिज नेम एंड ऑल्सो वे शी इज़ या ही इज़। अगर लड़का है तो शी और लड़की है तो ही इज़ कम फ्रॉम। यानी मैं सबसे पहले उसका नाम पूछूंगी और तुम कहाँ से आई हो। नेक्स्ट आई विल मेक अ फ्रेंडशिप विद हर। यानी फिर मैं फ्रेंडशिप का ऑफ़र उसके सामने रखूँगी। इंट्रोड्यूस हिम टू माई ऑल फ्रेंड्स सो दैट कैन ट्रीट विद हिम आर वेल एंड हेल्प हिम हर वेरी मच। यानी मैं उसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेरी भी तो पहले से फ्रेंड्स होंगी ना उनके साथ इंट्रोड्यूस करूँगी और उनकी हेल्प करूँगी
आई विल प्ले विद दैम एट लंच टाइम, देन वी कैन शेयर अवर लंच। मैं उनके साथ लंच टाइम में खेलूँगी और हम अपना लंच शेयर करेंगे। ऑलवेज विल कीप सिट फ्रॉम फॉर हर बिसाइड मी इन द क्लासरूम, और मैं उसके साथ हमेशा बैठूँगी। गुड बाइज कैन बी एक्सचेंज आफ्टर स्कूल। I will do above step for because I would like to help him or getting adjust with the change। यानी मैं उसके साथ ये सारे स्टेप्स यूज़ करूँगी जिससे उसका जो न्यू स्कूल में आने में एडजस्टमेंट हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डू यू एग्री विद द ऑथर। क्या आप ऑथर के साथ एग्री हैं जब उन्होंने कहा था माई कैट वॉज बैक सो वॉज आई, यानी मेरी कैट वापस आई तभी मैं हूँ। शेयर योर ओपिनियन, तो आप अपनी ओपिनियन बताइए। तो माई कैट वॉज बैक सो वॉज आई, इट मीन्स दैट he had found his cat and he himself had a new outlook on life। यानी इसका मतलब यही है कि उनकी जो कैट है उन्हें वापस मिल गई थी एंड उनका एक न्यू आउटलुक आ गया था उनकी लाइफ में। ही ही गॉट हिज कैट बैक आफ्टर ही हैड लॉस्ट ऑल होप ऑफ फाइंडिंग, यानी उन्होंने कैट वापस उन्हें मिली जब उन्होंने सारी होप खो दी थी अपनी उसे फाइंड करने की। ही सेड दैट ही वाज सो बैक बिकॉज ही सो सैड बिकॉज ही हैड अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हिज लाइफ नाउ। और उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उनकी जो लाइफ से वो बहुत ज़्यादा जुड़ी है। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।